Hello students, class 7th, lesson number 8, very important chapter, fire, friend and foe. फायर होती है आग, अग्नि। वो दोस्त भी होती है, वो दुश्मन भी होती है। मतलब ये है चैप्टर का कि क्या क्या आग के फ़ायदे होते हैं अग्नि के और क्या क्या उसके नुकसान होते हैं। मतलब जितनी वो हमारी हेल्पफुल होती है उतनी ही वो हमारी दुश्मन भी होती है। दुश्मन इन द सेंस वो उतना डिज़ास्टर भी कर सकती है जितना वो फ़ायदा करती है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि आग कैसे लगती है, आग को बुझाने के तरीके क्या हैं, आग अगर कम लेवल पे जलती है तो वो किस तरह फ़ायदेमंद होती है, और अगर वो विकराल रूप ले लेती है, विशाल रूप ले लेती है तो वो किस तरह हार्मफुल होती है, किस सब्सटेंसेस की प्रेजेंस से आग जलती है और कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू साइंस ऑल्सो। बिफोर यू रीड, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। व्हाट इज फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? फायर जो है वो जितनी यूजफुल है उतनी ही खतरनाक भी है, जितनी फ़ायदेमंद है उतनी खतरनाक भी है। लेकिन फायर है क्या, आग क्या है, और वो कैसे पता चला कि ये एक चीज़ होती है आग, और उसे कंट्रोल कैसे करा जा सकता है, हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फायर, फ्रेंड एंड फो। फायर दोस्त और दुश्मन। अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। बहुत पुराने अगर ज़माने की बात करें तो मनुष्य को पता ही नहीं था कि ये आग, अग्नि क्या होती है, और उसने कई सारे ऐसे नुकसान देखे थे जो कि आग की वजह से हुए थे। पर ये क्या होती है? He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. जब मनुष्य ने फायर यूज़ करना शुरू करा तो उसने ज़रूर पहले जो आकाश में बिजली कड़कती है वो ज़रूर देखी होगी, वॉल्केनोज में से जो लावा निकलता है वो ज़रूर देखा होगा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटन। फायर जो है वो बहुत ही ताकतवर होती है और बहुत ही खतरनाक होती है, तो मनुष्य उससे घबरा गया। फायर may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. भले ही पुराने ज़माने का, मतलब ये कोई 1-2 साल पुराना या 10-20 साल पुराना नहीं, हज़ारों मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं। तो लोग जो थे वो पजल हो गए थे फायर क्या है, लेकिन अब हमें पता चल चुका है। अब हम इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं तो हमें ये सब पता है कि फायर जो है वो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होती है। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट ही फायर होती है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जो ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है वो कार्बन से और हाइड्रोजन से एक फ्यूल के अंदर मिक्स होती है, तो उसके अंदर कुछ रिएक्शन पैदा होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। और जब ये रिएक्शन होता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी आग के और लाइट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। दैट इज़ वाई वी कॉल फायर, दिस इज़ वॉट वी कॉल फायर, और इसे ही हम आग या अग्नि कहते हैं। 3 things are needed to make fire. अब आग जलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। अब ये फ्यूल क्या होता है? वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल होते हैं ईंधन, जिसको जलाने से आग प्रोड्यूस होती है। तो वो चीज़ें हैं, एक तो वुड है, कोल माने कोयला, कुकिंग गैस, एलपीजी गैस हमारी, पेट्रोल है। इन सब में आग बड़ी जल्दी पकड़ जाती है, तो ये एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं, किसी में भी आग लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन हमें कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती, फटाफट जैसे ही हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन तो हमें एयर से ही प्रोवाइड हो जाती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्माउल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। अच्छा, एक पेपर है जो हल्का सा जल रहा है, अगर उसमें आप फूंक मार दो, ब्लो करो, तो वो जोर से जलने लगता है और वो फ्लेम्स बन जाती हैं, लपटे में बदल जाता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। तीसरी चीज़ जो चाहिए वो चाहिए हीट होनी चाहिए, गर्मी। बर्फ़ में थोड़ी आग जल जाएगी, थोड़ी गर्मी होगी तभी आग जलेगी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। फ्यूल और ऑक्सीजन से खाली आग नहीं जल सकती। और एज अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। ना ही कोई
न्यूज़पेपर और कोई लकड़ी जो पड़ी है वो अपने आप फायर पकड़ लेगी, ऐसा नहीं है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। उसमें हमें गर्म करना पड़ेगा, वो गर्म होना चाहिए तभी वो आग पकड़ेगा। भाई टेम्परेचर राइज होगा तभी तो आग लगेगी। ठंडी चीज़ में, शांत पड़ी हुई चीज़ में कैसे एकदम आग लग जाएगी? नहीं लग जाएगी। पेट्रोल खाली रखा है उसमें आग लग जाएगी? ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है नहीं, हमें उसमें हीट डालनी पड़ेगी। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। ज़्यादातर हम इसे माचिस से जला कर करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न। हर फ्यूल का, जो भी हमने देखा, लकड़ी, कोल, पेट्रोल, हमारी एलपीजी गैस, कुकिंग गैस, इन सब का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर ये इनमें आग लगनी शुरू होती है। द टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट। और ये जो टेम्परेचर उनका अपना इंटरनल होता है ये कहलाता है उनका फ्लैश पॉइंट या काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। मीन्स कोई तो देखिए, अगर आप तीली जलाएंगे और आप पेट्रोल में जैसे ही टच करेंगे फटाफट आग लग जाएगी। आप वुड में टच करो, देखो थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका काइंडलिंग टेम्परेचर, फ्लैश पॉइंट जो है वो पेट्रोल के फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर से अलग है। तो इसलिए हर फ्यूल का अपना अपना एक टेम्परेचर होता है जिसपे वो बर्न करना शुरू करता है। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। एक बड़ी अच्छी कहावत कही गई है कि फायर जो है वो सर्वेंट तो बहुत अच्छी है और मास्टर बहुत बुरी है। मीन्स जब तक वो आपके कंट्रोल में है तब तक तो वो बहुत अच्छी है। आप देखिए, आप मंदिर में दिया जलाइए, कितनी प्यारी लगती है, लेकिन अगर वो विकराल रूप ले लेती है, अगर वो आपके सर पे चढ़ के नाचने लगती है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो वो बहुत ही बुरी हो जाती है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि जब जितनी देर तक आग हमारे कंट्रोल में रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, फ़ायदेमंद रहती है, यूज़फुल तभी रहती है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू यूज़ इट टू कुक आर फूड, वार्म आर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। अब देखा है आपने, खाना बनाने के लिए मम्मी गैस जलाती हैं, कभी कभी गैस की जो नोब है वो तेज़ करनी पड़ती है, कभी सिम करनी पड़ती है, तो अकॉर्डिंगली वो यूज़फुल है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में आग की ज़रूरत होती है, या घर में जब बहुत सर्दी होती है तो आप कोने में आग जला लेते हो, बड़ी यूज़फुल होती है। लेकिन जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, वो पूरे घर में लग जाएगी, तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाएगी। आपने देखा है हज़ारों घर, दुकानें हर साल जो है फायर से डैमेज हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आर किल्ड और इंजर्ड। काफ़ी जंगलों में आग फैल चुकी है। न्यूज़ में हम देखते रहते हैं, न्यूजीलैंड के जंगल में मैंने देखा था आग लगी हुई है, तो और बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जल जाते हैं। तो आग जितना फ़ायदा करती है इतना ही हमारा नुकसान भी कर सकती है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा कि आग को जलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। पहली चीज़ चाहिए होती है फ्यूल, दूसरी चीज़ चाहिए होती है एयर विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर, एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन। थर्ड थिंग होती है हमारी हीट जनरेट करनी होती है। हीट जनरेट करने से आग फटाफट पकड़ लेती है। तो ये 3 चीज़ें सही होती है। अब जैसे 3 चीज़ें इसको जलाने में चाहिए होती हैं, 3 ही चीज़ें इनको बुझाने में भी चाहिए होती है। अब वो क्या है? जस्ट एज 3 things are needed to start a fire, there are 3 main things in which a fire can be put out, जिससे फायर शांत हो सकती है। In each one of the 3 things needed for burning is taken away. जो भी 3 चीज़ें इसको जलाने में चाहिए होती है, अगर उनमें से एक भी चीज़ आप निकाल लो ना तो फायर बुझ जाएगी। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो आग बंद हो सकती है। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग विल टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। अच्छा, आप जैसे चूल्हे पे खाना बन रहा है, पुराने ज़माने में क्या होता था, चूल्हे में खाना जब बनता था, थोड़ा थोड़ा कोयला, थोड़ा थोड़ा उपला, कावडंग जो है ये आप डालते रहते थे, फ्यूल मिलता रहता था। अच्छा, अब लास्ट रोटी सिक गई है, अब और नहीं चाहिए आग, तो फिर थोड़ी डालेंगे, फिर कोयला थोड़ी डालेंगे, फिर खाओ तुम थोड़ी डालेंगे, तो आप फ्यूल ही डालना बंद कर दो तो आग तो अपने आप ऑटोमेटिकली बुझी जाएगी। मम्मी ने खाना बना लिया, अब लास्ट रोटी बन गई मम्मी की, तो मम्मी गैस बंद कर देंगी। जब उसको फ्यूल ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो गैस कैसे चलेगी? फ्यूल, मम्मी ने गैस बंद कर दी, फ्यूल पहुंचना बंद हो गया, आग बुझ गई।
तो ये तो था पहला तरीका कि फ्यूल ही हटा दो आप। सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। दूसरा है आप ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, ना ऑक्सीजन होगी और ऑक्सीजन के बगैर फायर नहीं जल सकती। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूथन्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। छोटी मोटी आग हो, जैसे किसी में लग गई हो, तो आप एक गीला ब्लैंकेट या फिर एक कट्टा जो होता है उससे आप अच्छे से लपेट दो। लपेटने से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach burning material. अच्छा, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी होटल्स में, स्कूल्स में एक सिलेंडर्स रखे होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लिखा होता है। एक्सटिंग्विश माने बुझाना। तो वो फायर बुझाने के जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनके अंदर भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड का इतना स्प्रे कर देते हैं कि ऑक्सीजन जो है वहाँ की ख़त्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है। ऑक्सीजन ख़त्म होने से क्या होगा, आग अपने आप जलना बंद हो जाएगी। तीसरा तरीका है हमारा टू रिमूव द हीट। आग ही बुझा दो, जब हीट ही नहीं दोगे तो आग कैसे जलेगी। तो थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू रिमूव द हीट इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। अगर टेम्परेचर उस जो भी आपका फ्यूल है उसका टेम्परेचर लो कर दो, आप फ्लैश पॉइंट के नीचे ले आओ, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। जो फ्यूल है वो जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग स्टिक, मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। अच्छा, जैसे आप बर्थडे पे अपने कैंडल्स ब्लो करते हो तो आप उसके ऊपर फूंक मार देते हो। फूंक मारने से उनका टेम्परेचर लोअर हो जाता है, ऑक्सीजन बंद हो जाती है और वो बुझ जाती हैं। समटाइम्स वाटर स्प्रेड ऑन फायर। कभी कभी टेम्परेचर लोअर करने के लिए वाटर भी डाला जाता है आग पर। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। वो हीट जो है वो उसकी एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर कम कर देता है। लेकिन हर जगह हम पानी नहीं डाल सकते। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश। पानी डालने से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है और आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन बी पुट विद फायर। कुछ तो जो हैं फायर्स वो वाटर से बुझाई जा सकती है, लेकिन अगर वाटर हम ऑयल वाले एरिया में डालें जहाँ से ऑयल से आग लगी है तो क्या होता है। इफ़ वाटर स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, जो फायर आग में तेल में लगी हो, द ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अच्छा, जो ऑयल है वो हल्का होता है, पानी के ऊपर आ जाता है और वो पानी के साथ साथ आगे तक बढ़ने लग जाएगी, फिर तो काम नहीं चल पाएगा और आग फैल जाएगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। क्योंकि इससे क्या है, वाटर जो है वो बहने लगेगा, बहते बहते जो आग भी है वो बहने लगेगी, क्योंकि आग जो है वो ऊपर वाली लेयर पे आ जाएगी पानी के। तो ऐसे में पानी नहीं यूज़ करेंगे। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी पुट ऑन फायर्स कॉज बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना कि जब भी बिजली की चीज़ों में आग लगती है तो कभी पानी नहीं डालते, क्योंकि जो पानी डालेगा बिजली के ऊपर वो ही करंट खा के मर जाएगा। The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electric fire. इलेक्ट्रिक फायर कभी भी लगी हो तो फायर एक्सटिंग्विशर ही बेस्ट होता है, इसीलिए हम फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते हैं कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। बट यू शुड ऑल्सो नो सम मेजर्स। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हर साल हज़ारों रुपया खर्च कर जाता है आग बुझाने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम काफ़ी पैसा इसमें भी खर्च करते हैं नए नए तरीके ढूंढने में कि किस तरीके से फायर बुझाई जा सकती है। ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। और सब मिला के कहें तो हमने अच्छे से अच्छे फायर को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढ लिए हैं और अच्छे से अच्छे यूजेस भी फायर के निकाल लिए हैं। हमारी डेली लाइफ में हम कितनी चीज़ों में फ़ायर यूज़ करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप फायर कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, आपके यहाँ फायर कहाँ कहाँ यूज़ होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखो, मैं हर कमेंट को अच्छे से रीड करूँगी। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। कई सालों पहले तो अब फायरमैन होते नहीं थे आग बुझाने वाले। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर।
जब आग लग जाती थी तो सभी फायर फाइटर बन जाते थे। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन्स, दे स्टिल डू एज इफ रिक्वायर्ड एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेल और पॉन्ड टू द ब्लेज। जो पॉइंट है जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे एक चेन बना लेते थे, आदमियों की चेन, और एक दूसरे को बाल्टी भर भर के पानी पास करते थे और वहाँ पर डालते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस विच एंश्योर्स दैट द स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। अब जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तब ये बात बहुत ध्यान रखी जाती है कि दो बिल्डिंग के बीच में स्पेस रखा जाता है, जिससे कि अगर एक बिल्डिंग में आग लग जाए बाई चांस तो वो दूसरी बिल्डिंग में पास ना हो। तो ये बहुत ध्यान में रख के आजकल कंस्ट्रक्शन होती है। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। हर नई बिल्डिंग जो भी बनती है उसमें पब्लिक प्लेस में उसमें फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स होते हैं, जिसमें कि आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर कंट्रोल मेथड्स होते हैं। Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigade are there to put out fires। और आपको पता ही है फायर ब्रिगेड के बारे में। फायर ब्रिगेड हमारी स्पेशल सेवा होती है जिससे हम 101 पे कॉल कर सकते हैं और वो हमारे यहाँ इमरजेंसी के टाइम पे आती हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल, दे पोजेस मैनी स्किल्स, दे कट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रेज वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। वो बहुत ही ट्रेन पीपल होते हैं, उनको कई तरीके पता होते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करनी है, फिर जो डेंजरस वॉल्स हैं उन्हें कंट्रोल करना है, फिर वाटर सप्लाई करना है। इसी तरीके से किस तरह कंट्रोल करना है उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स एंड फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। उन्हें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से दी जाती है, जिससे कि जो आसपास के लोग हैं जो घायल हो गए हैं, जो परेशान हो गए हैं, जल गए हैं, उनको तुरंत ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज हेल्प्ड early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life। जो फायर की डिस्कवरी है उसने बहुत मदद करी पहले वाले मनुष्य को, अर्ली मैन को, कि कैसे वो नेचर के साथ मैनेज करे, एडजस्ट करे और अपनी लाइफ जीना शुरू करे। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। कई जगह आज भी आग की पूजा होती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट इज गेट आउट ऑफ कंट्रोल। फायर हमारा बहुत अच्छा दोस्त होती है और हम जानते हैं अगर वो विकराल रूप ले लेती है, अगर वो हाई लेवल में लग जाती है तो वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और वो हमारा एनिमी का वर्क करती है। क्या बात।